हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा और एडवांस लेवल का बताता हूँ। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्यों जानते हैं। हम इसलिए जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंसेप्ट हर जगह चलता है, जहाँ भी कूलिंग का सिस्टम लगाओ, ठीक है। रेफ्रिजरेशन साइकिल जानने से हमें ये पता चलता है कि कोई एसी कैसे काम करता है, कैसे कोई एसी हमें कूलिंग प्रोवाइड करता है और उसका इंटरनल वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसमें जो रेफ्रिजरेंट फिल होता है, जो कि हम गैस भी बोलते हैं उसको, कच्ची भाषा में हम गैस बोलते हैं, वो रेफ्रिजरेंट कैसे फ्लो होता है। तो चलिए फिर आगे और जानते हैं इस रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। पहला होता है कंप्रेसर। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, कंप्रेसर किसी चीज़ को कंप्रेस करना, ठीक है। तो कंप्रेसर का बेसिकली यही काम होता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, ठीक है। कंप्रेस इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इवापोरेटर में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बाहर रिजेक्ट भी करना होता है, इसलिए रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और आइए देखते हैं सेकंड नंबर दूसरा होता है। दूसरा कंडेंसर होता है। जो कंप्रेसर से कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है, उसको कंडेंसर का काम हीट को रिजेक्ट करना होता है। कंप्रेस हीट को रिजेक्ट करना होता है। कंडेंसर हीट को कई माध्यम से रिजेक्ट करता है, जैसे कि एयर से, वाटर से, ठीक है। तो बेसिकली कंडेंसर का काम यही होता है, हीट को रिजेक्ट करना। तीसरा होता है एक्सपेंशन वाल्व। इससे बहुत से लोग थ्रोटलिंग डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम करना होता है। एक्सपेंशन वाल्व कई तरह के होते हैं, इसका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो आप बेसिकली ये जानिए कि एक्सपेंशन वाल्व का काम जो कंडेंसर के बाद जो लिक्विड आता है उसका टेम्परेचर कम करना होता है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इवापोरेटर। इवापोरेटर में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जो इंडोर यूनिट में इवापोरेटर आपने देखा होगा, इंडोर यूनिट में इवापोरेटर लगता है, वहाँ पे क्या होता है, रूम के हीट को एब्जॉर्ब करना होता है। तो बेसिकली रेफ्रिजरेंट का काम इवापोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करना होता है, इसलिए वहाँ के रूम को जो हीट होती है वहाँ पर रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद रेफ्रिजरेंट फिर से कंप्रेसर में चला जाता है वेपर फॉर्म में होके, और यही प्रोसेस बार बार होता है, इसलिए हम इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। आगे के वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।